नवरात्रि व्रत उपवास के उपरांत में कन्या भोज क्यों करना चाहिए? कन्या भोज का क्या अर्थ है? कन्या भोज करने से क्या लाभ है? तो इस विषय में एक बड़ा ही अच्छा श्लोक मिलता है कि विप्रा सर्वेष्ठ संसिद्धै यशसे क्षत्रियोद्भवान् वैश्याम धन लाभाय पुत्राप्ते शूद्रजाम यजेत। विप्रा सर्वेष्ठ संसिद्धै, विप्र जो है अर्थात ब्राह्मण जो है कन्या भोज कराने मात्र से सभी प्रकार की सिद्धियों को, यशों को, कीर्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और यशसे क्षत्रियोद्भवम, यश, तेज, राजसी कार्य जो है इन सभी को प्राप्त करने के लिए यदि क्षत्रिय कन्या भोज कराते हैं तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तीसरा क्या है? वैश्याम धन लाभाय, और यदि वैश्य कन्या भोज कराते हैं तो उससे उनको धन का लाभ होता है। पुत्राप्ते शूद्रजाम यजेत, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यदि कोई कामना रखता है, शूद्र इत्यादि कामना रखता है तो उसको सब कुछ प्राप्त होता है। अर्थात कन्या भोज से नवरात्र के उपरांत में, व्रत के उपरांत में आप सभी प्रकार के यश, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, पुत्र इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कन्या भोज का महत्व है। अब कन्याएं कितनी वर्ष तक की होनी चाहिए, इस विषय में बड़ा ही अच्छा श्लोक उद्धृत है। द्विवर्षा सा कुमारीता, जो 2 वर्ष की कन्याएं हैं उनको कुमारी कहते हैं। त्रिमूर्ति हायनात्रिका, त्रिमूर्ति कहते हैं 3 वर्ष की कन्याओं को। चतुरब्दा तो कल्याणी, और जो 4 वर्ष की कन्याएं होती हैं उनको हम कल्याणी इत्यादि नामों से जानते हैं। पंचवर्षा तो रोहिणी, और 5 वर्ष की कन्याओं को हम रोहिणी इत्यादि नामों से जानते हैं। कालिका प्रोक्ता, और जो 6 वर्ष की कन्या है उसको हम कालिका इत्यादि नामों से भी कह सकते हैं। चंडिका सप्ताहायिनी, और चंडिका 7 वर्ष की कन्या को कहते हैं। 8 वर्षा शांभवी स्यात्, और शांभवी जो है, जो शांभवी माता है उनको हम 8 वर्ष की कन्याओं को जानना चाहिए। और दुर्गा पूर्णभायिनी, दुर्गा जो है उसे 9 वर्ष की कन्या को हम दुर्गा माता के नाम से जानते हैं। सुभद्रा 10 वर्षोक्ता, 10 वर्ष की कन्या को हम सुभद्रा कह सकते हैं। बस 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं को ही कन्या भोज कराया जा सकता है। इसके आगे क्या कहा गया है? नाम मंत्र प्रपूजय, इन नाम मंत्रों से कन्याओं की आयु के अनुसार में उन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 10 वर्ष की बाद की कन्याओं को हम कन्या भोज क्यों नहीं करा सकते, इसके बारे में एक श्लोक है। 8 वर्षात् भवेत् गौरी, 9 वर्षात् रोहिणी, 10 वर्षात् भवेत् कन्या अतमूर्ध्वरजस्वला। 8 वर्ष की कन्या को हम गौरी कह सकते हैं, 9 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 10 वर्ष की कन्या को हम कन्या कह सकते हैं अत ऊर्ध्वरजस्वला। इसलिए 10 वर्ष के ऊपर 11, 12, 13, 14 वर्ष की कन्याओं को कन्या भोज में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप उनको खिलाते हैं तो खिला दीजिए, परंतु वो कन्या भोज की श्रेणी में, गिनती में नहीं आती हैं। जय श्री कृष्ण।